So we will continue lab number 2, how to mount your bucket inside EC2 instances as a network drive. ठीक है, टॉपिक लैब में हम क्या करने वाले हैं। अभी तक देखो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एक AWS का क्लाउड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पिक्चर में ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, दिस इज AWS क्लाउड। अगर मैं AWS के दो सर्विसेज की आपसे बात करता हूँ, लेट सपोज ये एक बकेट आपने यहाँ पे बनाया जिसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि दिस इज योर S3 सर्विस। ठीक है, यहाँ पे एक नेम मैं दे देता हूँ, दिस इज योर S3 बकेट एंड लेट सपोज दिस इज योर EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे एक नेम आप यहाँ भी दे सकते हैं, दिस इज योर EC2 सर्वर। ठीक है, ये हो सकता है विंडोज का मशीन हो, लिनक्स का मशीन हो, डजेंट मैटर। अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो इनका S3 सर्विस है वो स्टोरेज आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है, यानी कि जिस मशीन से आप डेटा अपलोड करना चाहते हैं इनसाइड S3 बकेट, उस मशीन पे पहले इंटरनेट होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि S3 बकेट के अंदर इफ यू वांट टू अपलोड द डेटा विदाउट हैविंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी इन योर सिस्टम, कैन यू अपलोड? नो सर। एब्सोल्युटली नो, राइट? बिकॉज प्राइमरली हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि S3 सर्विस के लिए इंटरनेट अवेलेबल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इस EC2 सर्वर से अगर इन, सर यस एक प्लीज, जैसे आपने बोला S3 में अगर इंटरनेट। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ऑल इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। मैं आपसे बोल रहा था कि इस EC2 सर्वर से लेट सपोज आपको कोई एक फाइल आपको इस बकेट के अंदर अगर अपलोड करना है, यहाँ से एक फाइल आपको यहाँ पे अगर अपलोड करना है, तो मैंने सर्वर से कोई डायरेक्टली डेटा कॉपी करने का तरीका आपको नहीं बताया अभी तक, राइट? मैंने आपको बताया कि अगर EC2 इंस्टेंस भी आपका AWS क्लाउड में है और ये बकेट भी आपका अगर AWS के क्लाउड में है, आप कोई फाइल या फोल्डर कुछ भी डेटा आप इस बकेट के अंदर अपलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग करते क्या हैं? अभी तक आपको ये पता है कि ये एक इंटरनेट अवेलेबल है हमारे पास और हम लोग कहीं भी रिमोट लोकेशन से काम करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी डू, पहले हम डेटा को अपने सिस्टम पे लेके आते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, फाइल जिला या फिर बिन SCP, एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं। ठीक है, और अगेन फिर हमारे सिस्टम में जो डेटा है उसको इंटरनेट के थ्रू हम कहाँ पे लेके जाते हैं, इस बकेट के अंदर। तो देखो इस ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, लॉन्ग प्रोसेस है। आपका डेटा पहले इंटरनेट के थ्रू आप अपने सिस्टम में रिट्रीव करते हैं एंड देन डेटा को आप फिर अपलोड करते हैं बकेट के अंदर। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस बकेट को एज अ सॉफ्टवेयर ड्राइव या फिर एज अ नेटवर्क ड्राइव मैं अपने इस EC2 सर्वर में एज अ लोकल ड्राइव माउंट कर लूं और फिर यहाँ से डायरेक्टली डेटा मैं उस ड्राइव में, जब मेरे पास लोकली वो ड्राइव अवेलेबल है, तो मैं डेटा ऑफलाइन डिस्क की तरह इस बकेट के अंदर में अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट सबको क्लियर है? हम क्या देखने वाले हैं अभी? सर दोबारा रिपीट करना है एक बार, सॉरी। किसके समझ में आया है अभी, मेरे को ये बताओ। अभी हम सर्वर से डायरेक्टली बकेट में अपलोड करेंगे, ये कह रहे हो आप, राइट? राइट, बट उससे पहले अंडरस्टैंडिंग देखो, हमारे पास कमांड भी होता है डेटा कॉपी करने का, बट जो कमांड है ना AWS का CLI जब हम पढ़ेंगे, हमारे पास कुछ कमांड्स ऐसे भी हैं, हम चाहें तो EC2 सर्वर से उन कमांड्स को चला के डेटा बकेट के अंदर अपलोड कर सकते हैं। बट वो डेटा अगेन आपका ना इंटरनेट के पाथ के थ्रू ही बकेट के अंदर कॉपी होगा, राइट? बट मैं चाहता क्या हूं कि मेरे पास जो ये बकेट है ना, एज अ लोकल ड्राइव मेरे सिस्टम में माउंट होना चाहिए। जब मैं df-kh कमांड चलाऊं तो मेरे को वहां माउंट लिस्ट में ये बकेट साहब जी दिखना रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट
क्यों रिक्वायरमेंट चाहिए देखो, हमें? एन नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। जैसे आपके पास कोई ऐसा सर्वर है जहां से कुछ लॉग फाइल, आपके 10 लॉग फाइल आपके जनरेट होते हैं ऑन द डेली बेसिस। सपोज करो वेर लॉग डायरेक्टरी सबको पता होगा, दिस इज द कॉमन प्लेस फॉर लॉग फाइल्स, राइट। सपोज करो यहाँ पे मैसेजेस ऐसे करके, मैसेजेस डॉट वन डॉट जिप, ऐसे करके आपके 10 फाइल्स डेली जनरेट होते हैं और हर एक फाइल का जो साइज होता है आपका 100 MB का है, ठीक है। तो आपसे कोई बोले कि यार इन फाइल्स को मेरे को बकेट के अंदर अपलोड करना है, तो आप लोग क्या करते हैं? आपने बोला कि मेरे पास एक AWS के CLI में कमांड है S3CP, मतलब बकेट्स में कोई फाइल मेरे को कॉपी करना है तो CP कमांड से मैं कर सकता हूं। बट ये कमांड क्या कहता है? बाय डिफॉल्ट डेटा विल कॉपी वाया इंटरनेट पाथ। काम तो आपका हो जा रहा है, आपको फाइल कॉपी करने थे, आप मैन्युअली फाइल्स को कॉपी कर रहे हो बकेट के अंदर, बट दिस इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग और अननेसेसरी। आप अपना डेटा कहाँ पे भेज रहे हैं? इंटरनेट पे, इंटरनेट पे, नॉट राइट, सिक्योर। नॉट सिक्योर। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि यार क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है, आपने एक बकेट बना रखा है सपोज करो XYZ के नाम से, इस बकेट को मैं माउंट कर लूं कहाँ पे? एक फोल्डर अपने बनाऊं, EC2। df-kh चलाऊंगा तो मेरे को ये फोल्डर दिखेगा, राइट। और जब मेरे वेर लॉग के अंदर फिर मैं क्या करूंगा? लोकल OS की कमांड यूज करूंगा मैं, CP कमांड। समझ में आ गया? क्या करूंगा मैं? जो भी फाइल मेरे को कॉपी करना है मैसेजेस के अंदर से, और डायरेक्टली कॉपी कर दूंगा मैं कहाँ पे? इस डेटा फोल्डर पे। और डेटा फोल्डर लॉजिकली हमारा पॉइंटेड कहाँ पे है? यानी कि जो चेंजेस हम इस स्लैश डेटा पे जाके करते हैं वो अल्टीमेटली आपके कहाँ पे हो रहे हैं? एक बकेट के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो ये बकेट आपने डायरेक्टली EC2 सर्वर के साथ अटैच कर दिया है, ये कह रहे हो यस, आप, एज अ राइट? नेटवर्क ड्राइव, ओके। ठीक है। तो कंपनीज में भी आपने देखा होगा, जब विंडोज में हम यहाँ पे जाके कोई भी चीज देखते हैं ना, तो यहाँ नेटवर्क के अंदर हमें कुछ ड्राइव्स दिखते हैं, शेयर ड्राइव्स, राइट। राइट। उन ड्राइव्स को ही हम लोग बोलते हैं दीज आर द नेटवर्क ड्राइव्स। आप डायरेक्टली यहाँ लोकल डिस्क से कोई भी डेटा अगर आप कॉपी करना चाहते हैं उस ड्राइव के अंदर आप, तो वो क्या एक कॉमन प्लेस है डेटा पुट करने का। बट अगेन हम, अगर उस नेटवर्क ड्राइव हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? कोई थर्ड पार्टी यूटिलिटी यूज करते हैं, हम FTP यूज करते हैं या SFTP यूज करते हैं, तब हम डेटा कॉपी कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक तो फास्ट होगा, सिक्योर वे में कॉपी होगा, ठीक है। अभी क्लियर है सबको रिक्वायरमेंट? बट ये भी तो इंटरनेट यूज करेगा ना, मतलब अगर ऑफिस का लैन रहेगा, सपोज करने हमें ऑफिस और ऑफिस में ही करना है, तो वो हाँ तो हाँ, लैन हम यूज करते हैं। नहीं सर, माउंट हो गया फिर ना ये एडब्ल्यूएस तो। में कैसे करते हैं ये? बकेट तो माउंट माउंट है ना करते हैं आपके फिर? सिस्टम पे। अच्छा, मतलब एडब्ल्यूएस के सिस्टम को हम अपने मतलब वहां से एक ड्राइव लेके अपने सिस्टम पे माउंट करते हैं। भाई EC2 सर्वर से बकेट के अंदर डेटा जब कॉपी करते हो तो लेट सपोज एक क्रॉन जॉब आपने लगा रखी है। क्रॉन जॉब क्या करता है? ऑटोमेटिकली डेटा कॉपी करने की, मतलब नॉट ऑटोमेटिकली, कोई जॉब आपको लिनक्स में शेड्यूल करना है, कोई ऐसा कमांड जो अपने आप से इस पर्टिकुलर टाइम पे चले। कमांड हम्म। क्या करता है? वो डिपेंड करता है कमांड की फंक्शनैलिटी पे, बट आपका वो ऑटोमेटिक से टास्क परफॉर्म होना चाहिए। तो आपने बोला कि मैसेजेस के अंदर 10 फाइल अपने आप से मैसेजेस के नाम से जनरेट होंगे, उन 10 फाइल्स को अपने आप से ऑटोमेटिक कॉपी कर देना इस बकेट के अंदर। तो एक तो ये मैनुअली आप कमांड चलाते हैं, एक आपने बोला कि मैं आपको एक पाथ बता दे रहा हूँ लोकल सिस्टम में स्लैश डेटा। वेरलॉग के अंदर जितने भी मैसेजेस के साथ फाइल होंगी वो अपने आप से कॉपी होके कहाँ चले जाएं? स्लैश डेटा के अंदर। स्लैश डेटा आपका कहाँ पॉइंट हो रखा है? आपके बकेट के साथ, ठीक है। हम्म। रिक्वायरमेंट क्लियर है सबको, ब्रिति? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे पास कुछ बकेट्स अवेलेबल होने चाहिए जिनको हम माउंट करना चाहते हैं। तो बकेट्स तो हमारे पास n नंबर ऑफ बकेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे।
ठीक है। जो एक्स्ट्रा बकेट्स हैं उनको मैं पहले यहाँ से डिलीट कर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी 4 बकेट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो नए बकेट भी बना सकते हैं, और इन बकेट से ही आपको कंटिन्यू करना है तो आप इनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है हमें, हमारे पास पहले एक सर्वर होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, सो मुंबई रीजन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ सर्वर्स यहाँ पे हम बना लेते हैं। एक एक सर्वर हम बना लेते हैं विंडोज का और एक लिनक्स का, ठीक है। तो लिनक्स के लिए अमेजोन लिनक्स में यूज कर रहा हूँ, आप सेंटोस भी यूज कर सकते हैं या रेड हैट लिनक्स भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। सर्वर को नेम मैंने दिया यहाँ पे क्या, दिस इज माय सर्वर 1। व्यू इंस्टेंसेस, ठीक है। तो सर्वर 1 हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो इनमें से जैसे 4 बकेट टोटल हमारे पास हैं, जिस बकेट को आप एज अ नेटवर्क ड्राइव माउंट करना चाहते हैं, सो आइडेंटिफाई द बकेट जिसको आपने माउंट करना है फर्स्ट, ठीक है। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है हाउ मेनी बकेट्स वी कैन माउंट, जितने बकेट्स आपके पास S3 सर्विस के थ्रू आपने बना रखे हैं, कंप्लीट ऑल बकेट्स को आप माउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक विंडोज का मशीन की भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगा, तो मीनवाइल हम लोग पहले विंडोज का मशीन भी एक बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले लिनक्स में हम लोग देख लेते हैं ये चीज़। तो आपको क्या करना है, पहले मशीन को सिंपल जैसे हम लॉगिन करते हैं, देखो इसकी रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूँ। अगर आप लिनक्स की मशीन पे बकेट को अगर माउंट करना चाहते हैं ना, तो बकेट को माउंट करते टाइम ना, आप एक चीज बताओ, आपसे कोई ये पूछे लिनक्स में एक फाइल सिस्टम को माउंट करना है, तो माउंट कमांड की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर FS टैब में एंट्री करते हैं सर उसकी, वो और परमानेंट उसकी माउंटिंग के लिए होता है। बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सर माउंट स्पेस एक फोल्डर चाहिए। बात देखो सबसे डायरेक्टरी बनाएंगे। सबसे पहले तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप फाइल सिस्टम माउंट करना चाहते हैं ना, तो उस पार्टीशन का, उस ड्राइव का एफएस टाइप पहले क्या होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि एक विंडोज का पार्टीशन है जो कि NTFS में फॉर्मेटेड है, सो कैन यू माउंट दैट पार्टीशन इनसाइड द लिनक्स मशीन? नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब आप NTFS का यूटिलिटी लिनक्स में इंस्टॉल कर दो, है ना। या फैट फाइल सिस्टम, वो भी सपोर्टेड नहीं है। सेम आपका लिनक्स में ext2 फाइल सिस्टम टाइप है हमारे पास, ext3, ext4 एंड XFS। अगर इन फाइल सिस्टम्स को आपको विंडोज में अगर एक्सेस करना है तो आप इनको नहीं कर सकते, बिकॉज विंडोज के जो फाइल सिस्टम्स है वो NTFS और फैट है। और दूसरा चीज क्या होता है, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक माउंट पॉइंट।
माउंट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार जो नेटवर्क ड्राइव को हम माउंट करेंगे, तो नेटवर्क ड्राइव हमारा क्या है, एक बकेट है, राइट। तो क्या बकेट को, इसको हमें पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। बकेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज है। तो ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज तो ऑलरेडी फॉर्मेटेड होता है बैकएंड से, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो ऑलरेडी उसको फॉर्मेट कर चुका है। पर जो बकेट का जो फाइल सिस्टम टाइप होता है ना फॉर लिनक्स, जो फॉर्मेटेड फाइल सिस्टम टाइप होता है वो होता है हमारा क्या, S3FS। अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपको आंसर क्या करना है, फाइल सिस्टम टाइप हमारा जो सपोर्टेड है वो क्या है, S3FS, ठीक है। लेकिन लिनक्स में क्या ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, सबसे पहली चीज, क्योंकि हमारे ओएस भी तो समझे उस फाइल सिस्टम को, है ना। तो ओएस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस यूटिलिटी को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे आपके पास लिनक्स का मशीन है, चाहे आपके पास सेंटोस है, चाहे फेडोरा है, चाहे RHEL है। पहले आपको S3FS यूटिलिटी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल, ठीक है। तो गूगल पे जाके आपको ना इसके n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो आपको लिखना है बस हाउ टू माउंट बकेट इनसाइड लिनक्स, या EC2 इंस्टेंस भी आप लिख सकते हैं। तो आपको देखो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे पहला ही लिंक यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ना स्टेप्स उन्होंने आपको बता रखे हैं कि पहले आपको क्या करना है, एक S3FS का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको। तो ये सब कुछ आपके पास कमांड्स हैं, उसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड्स आपको चलाने हैं, और रेस्ट ऑफ दी जो स्टेप्स है ना इसके बाद के, वो आपके सेम हैं सबके लिए, ठीक है। जैसे एक लिंक ये है आपका, और अगर यहाँ पे जाओगे आप, एक लिंक आपके पास ये भी है, गिट कनेक्टेड वालों ने डाला हुआ है, ठीक है। तो गो हेड एंड कोई सा भी सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे एक क्लाउड कुल करके है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने भी बता रखा है कि ऐसे ही आपको पहले ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद ये कमांड्स आपको चलाने हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, इनका एक डॉक्यूमेंट पहले फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। पहले इन्होंने बोला है कि कुछ RPMs आपको, अगर S3FS यूटिलिटी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आपका सेंटोस और रेड हैट है तो आपको ये RPMs डालने हैं, ubuntu और डेबियन आपका है तो आपको ये डालने हैं। तो amazon का लिनक्स हमारे पास है, राइट। अगर आप यहाँ चेक करते हैं, ये ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेना क्योंकि काम का चीज है काफी, है ना। तो uname-a अगर हम यहाँ करते हैं तो वी आर रनिंग amazon लिनक्स, ठीक है। तो amazon लिनक्स और रेडिट में दोनों RPMs आपके सेम चलते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस वाले कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर ये सेम स्टेप्स ना मैंने एक डॉक्यूमेंट में भी लिखे हुए हैं, तो आई विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट आल्सो विद यू। ये सॉल्यूशन करके एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा। इस डॉक्यूमेंट में ना ये स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं कि कैसे क्या, कौन से RPMs की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये लैब नंबर 2 अगर आप फॉलो करोगे ना, हाउ टू माउंट अ बकेट इनसाइड लिनक्स मशीन, तो यहाँ सबसे पहले मैंने सेम वेबसाइट का URL भी आपको लिखा हुआ है। इस URL पे जाके आपको, तो सबसे पहले ये RPMs हमने इंस्टॉल करने हैं, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड सिंपल कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये RPMs रिक्वायर्ड हैं हमारे लिए, पहले ये होने चाहिए आपके मशीन में जहां आप माउंट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये जो सॉफ्टवेयर है S3FS यूटिलिटी, S3FS-Fuse, ठीक है। ये यूटिलिटी पहले इंटरनेट से हमें क्या करना है, सर ये GitLab क्या है सर ये? गिट आपका एक रेपोजिटरी सर्वर है जहां से आप सोर्स कोड अपना पुल करते हैं, ठीक है।
तो ये इंटरनेट के बेस, यानी कि जो हम डाउनलोड जो कर रहे हैं ना, गिट से डाउनलोड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर गिट के पोर्टल पे आपका कोई कोड, कोई सॉफ्टवेयर रखा है, उसको आपने डाउनलोड करना है तो गिट कमांड चलाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप wget कमांड चलाओगे ना तो वो काम नहीं करेगा। यानी कि गिट से अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है तो गिट आपका एक ऑनलाइन रेपोजिटरी टूल है जहाँ आप सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ls किया, तो एक फोल्डर आपको यहाँ पे दिखा किस नाम से, s3fs-fuse के नाम से। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ लाइब्रेरीज एंड फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला है कि आपको जो AutoZen.sh करके जो स्क्रिप्ट यहाँ पे मिलेगा, उस स्क्रिप्ट को आपको सिंपल क्या करना है एक बार। अब देखो ये वाले जो स्टेप्स है ना यहाँ तक आपको सेम फॉलो करने हैं। इन स्टेप्स का मतलब क्या है, आपसे कोई वन लाइन पूछे तो बोल देना कि वी आर इंस्टॉलिंग द S3FS यूटिलिटी एंड दिस इज द वे टू इंस्टॉल S3FS यूटिलिटी इन लिनक्स, ठीक है। AutoZen.sh के बाद उसने बोला है कि आपको एक ये कमांड चलाना है पहले, लेकिन डायरेक्टरी आपको चेंज नहीं करना है, याद रखना। FWD PWD अगर आप करते हैं तो /root s3fn-fuse इस सॉफ्टवेयर के इस पाथ के अंदर बैठ के आपको सारे कमांड चलाने हैं। इसके बाद दो कमांड और चलाने हैं आपको, एक तो मेक कमांड चलाना है पहले, और मेक के बाद मेक इंस्टॉल, ठीक है। मेक इंस्टॉल चलाने के बाद सिंपल आपको कमांड से पहले चेक कर लेना है कि ये यूटिलिटी आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, यानी कि S3FS जो यूटिलिटी है वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अब इस यूटिलिटी को यूज करके आप आराम से बकेट्स को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे कि IAM टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि AWS में बाय डिफॉल्ट सर्विसेज को क्रॉस एक्सेस अगर आप करना चाहते हैं, दो सर्विसेज को आपस में आप एक्सेस करना चाहते हैं। अब आप एक चीज बताओ, ये EC2 इंस्टेंस जो है वो कौन से सर्विस का पार्ट हो गया? EC2 इंस्टेंस कौन से सर्विस का सर? हाँ, इस इंस्टेंस तो आपका एक सब रिसोर्स हो गया ना। हाँ, व्हाट इज द EC2 पेरेंट तो सर्विस नेम? EC2 सर्विस नहीं है ना सर? EC2 सर्विस हो गया, ठीक है। और बकेट का अगर आपसे कोई पूछता है तो बकेट रिसोर्स हो गया, पेरेंट सर्विस का नाम क्या हो गया? S3। S3। अब IAM टॉपिक में मैंने आपको बताया था दो सर्विसेज को आपस में जब हम एक्सेस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? रोल। क्या यूज करते हैं हम? IAM रोल। ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड, रोल बेस। और IAM रोल क्या होता है आपका? इंटरनेट एक्सेस मैनेजमेंट, वो रोल पर पॉलिसी लगाते हैं। तो IAM में यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के तरीके होते हैं दो, या तो फर्स्ट मेथड है आपका, एक रोल आप राइट करो और रोल में क्या कर दो, आप परमिशन दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो रोल राइट करेंगे ना EC2 सर्विस के लिए, और परमिशन क्या देंगे हम, S3 फुल एक्सेस का। देखो बकेट माउंट करना तो एक फीचर है कि आप बकेट को EC2 सर्विस पे जाके इंस्टेंस के अंदर माउंट कर सकते हैं, बट ऐसे तो कोई भी कर लेगा आपकी बकेट को माउंट, राइट? क्योंकि बकेट नेम यूनिक होता है, मेरे को किसी की बकेट को भी कोई भी जाके एक्सेस करके बैठ बैठ जाएगा। प्रमोद जी, सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? करेक्ट करेक्ट। राइट। तो यहाँ पे IAM आपका पिक्चर में क्यों आया? आपके दो सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज EC2 इंस्टेंस इज अ फर्स्ट सर्विस एंड परमिशन बकेट के लिए। परमिशन के लिए, राइट? क्योंकि
जब आप माउंट करने का जो कमांड चलाते हैं ना, जब बकेट को आप माउंट करोगे इंस्टेंस के अंदर, तो बैकएंड से ना एक एपीआई कॉल जाता है और वो आपके बकेट को पहले एक्सेस करके देखेगा कि इंस्टेंस से बैठ के वो कॉल आपके बकेट को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। तो वो कर नहीं पाएगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज चाहे आप दोनों सर्विसेज के ओनर हो, यहाँ एडब्ल्यूएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि doesn't matter you are the owner of both the services or not, if you don't have the rights। तो राइट्स के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, दो तरीके हैं, या तो रोल बेस कर दो, एक रोल लिखो और उस रोल को आप अपने इंस्टेंस से अटैच कर लो, राइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जिसको बोलते हैं हम यूजर बेस ऑथेंटिकेशन। यानी कि एक यूजर ऐसा बनाओ जिस यूजर को क्या परमिशन हो, S3 फुल एक्सेस। तो हम दोनों तरीके से ही देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं रोल बेस, ठीक है। यानी कि इतना काम होने के बाद अब यहां से आपका AWS का मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो रोल बेस आप ऑथेंटिकेशन जब करोगे तो सबसे पहले आपके पास एक IAM रोल होना चाहिए। तो IAM रोल राइट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल आपको IAM में जाना है और यहां पे जाने के बाद क्लिक ऑन रोल्स, और एक IAM रोल आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ IAM रोल हम कौन सी सर्विस के लिए लिखेंगे, रोल हमको कहाँ बैठ के यूज करना है, EC2 से ही तो एक्सेस करना है ना हमें। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, EC2। वीडियो सर, वीडियो चल नहीं रहा है क्या? आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन में सिर्फ वो मॉड्यूल 3 सिंपल स्टोरेज वही वाला पेज दिख रहा है, तो आपके एंड से लेटेंसी है, आप देखो। और सबको सही दिख रहा है ना? वहीं पे स्टॉप है। मैं अभी रोल क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, सही दिख क्रिएट रहा है। रोल वाला ही दिख रहा दिख रहा है सर। प्रमोद जी आप अपने है। एंड से चेक करो, ठीक है। तो मैं सोर्स कर हमारा लेता हूँ, मैं रिज्वाइन करता हूँ, ठीक। ठीक है, जो सोर्स हमारा सर्विस है वो क्या है, EC2। और इसमें परमिशन हम क्या देने वाले हैं, S3 सर्विस पे फुल एक्सेस, ठीक है। देखो अगर आप फुल एक्सेस नहीं दोगे ना तो बकेट्स में आप डेटा राइट नहीं कर पाओगे, दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग द फुल एक्सेस। अगर रीड ओनली एक्सेस आपने दिया रोल में तो बकेट तो माउंट हो जाएगा बट वो रीड ओनली मोड पे होगा, आप उसमें कुछ डेटा कॉपी नहीं कर पाओगे। डेटा राइट करने के लिए आपके पास रीड लेवल, राइट लेवल के एक्सेस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और रोल का एक नाम मैंने दे दिया यहाँ पे, क्या, S3 फुल एक्सेस रोल, ठीक है। क्रिएट रोल। अब इस रोल को बस आपको क्या करना है, जिस सर्वर पे आप इसको माउंट करना चाहते हैं बकेट्स को, जैसे हम चाहते हैं सर्वर 1, मेरा लिनक्स का मशीन है, तो क्या करना है, एक्शंस पे जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, मॉडिफाई IAM रोल, ठीक है। जो रोल आपने अभी बनाया है, किस नाम से बनाया था हमने, S3 फुल एक्सेस रोल, सेव। ये करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके आपको दो कमांड और चलाने हैं बस। क्या कमांड चलाना है आपको, sudo switch hyphen। सबसे पहले तो एक माउंटिंग पॉइंट आपको बना लेना है, जैसे आपने बनाया, सपोज करो KR नेटवर्क प्रोडक्शन बकेट 1, ये डायरेक्टरी आपने बना लिया, ठीक है। कमांड क्या होता है माउंट करने का, S3FS। इसके बाद हम देते हैं क्या, बकेट का नेम, ठीक है। और इसके बाद हम देते हैं फिर बकेट नेम के बाद फाइल टाइप, माउंटिंग पॉइंट, और इसके बाद आते हैं एडिशनल आपके ऑप्शंस। दिस इज द पैटर्न फॉर द माउंट कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर माउंट करने के लिए ये कमांड चलता है, तो वो आपका चलता है OS लेवल के फाइल सिस्टम्स के लिए। बट जो S3FS है ना आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज है। तो ऑब्जेक्ट लेवल के स्टोरेज को माउंट करने का जो कमांड है ना वो S3FS है, ठीक है। तो कमांड हमें क्या चलाना है, S3FS, सबसे पहले बकेट का नेम, जिस बकेट को आप माउंट करना चाहते हैं।
तो कोई भी एक बकेट आप देख लो, जैसे कि एक बकेट है हमारे पास किस नाम से, के आर माइग्रेशन हाइफन बकेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दिया के आर माइग्रेशन हाइफन बकेट। माउंटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, AR नेटवर्क। ठीक है। इसके बाद हाइफन ओ, ठीक है। हाइफन ओ में हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आपको एक रोल मिलेगा इस सर्वर से जो अटैच है, और रोल का नाम क्या है, IAM_रोल। रोल का नाम क्या है, किस नाम से रोल बनाया था हमने, S3 फुल एक्सेस रोल। क्या कर देना है आपको, एंटर, और df-kh करो तो आपको आपका बकेट यहाँ पे दिखना। अब देखो, अगर इसका फाइल सिस्टम आप चेक करना चाहते हैं तो df-th मैंने किया, तो बाय डिफॉल्ट बकेट फाइल सिस्टम कौन सा यूज करता है, fuse.s3fs। अब फायदा इसका क्या हुआ, जैसे प्रमोद जी पूछ रहे थे कि सर प्रोडक्शन का यूज केस बताओ फायदा क्या हुआ। अब यार ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। सपोज करो आपने यहाँ पे अपने इस लोकल मशीन में आपने ABC और 1 up to 10 आपके यहाँ पे 10 फाइल पड़े हुए थे, कैसे करके, ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, ABC5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने बोला कि इन 10 फाइल को मेरे को इस बकेट के अंदर पहुंचाना है। चलो अभी आप बकेट माउंटिंग को भूल जाओ, आपसे एक टास्क दिया गया, प्रमोद जी आप ही बताओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। इन 10 फाइल्स को आपको कॉपी करना है बकेट के अंदर, कैसे करोगे आप कॉपी, एक तो वो है S3FS CP। हमारे एक तो कमांड है हमारे पास AWS S3 CP, और फाइल्स का जो नेम है इंटरनेट के थ्रू होगा। बकेट का नेम, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा क्या है, हम्म, आप बोलोगे सर मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है फाइल जिला करके, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को मैंने अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा फाइल जिला। उस सॉफ्टवेयर को पहले क्या करूंगा मैं, इस मशीन से पहले कनेक्ट करूंगा FTP के थ्रू या SFTP के थ्रू, ठीक है। पहले अपने सिस्टम में लोकल लैपटॉप में इन फाइल्स को डाउनलोड करूंगा, फिर अपने सिस्टम से S3 ब्राउजर के थ्रू या फिर डायरेक्टली S3 बकेट के अंदर इन फाइल्स को अपलोड करूंगा। मैंने बोला कि यार एक तरीका ये भी तो हो सकता है, मैंने बोला ऐसे फाइल्स को कॉपी कर दो जिनकी स्टार्टिंग ABC से हो रही है, राइट। कहाँ पे कॉपी करना है मेरे को, AR नेटवर्क। इस वाले फोल्डर के अंदर। तो जैसे ही आपने ये कमांड चलाया ना, तो अल्टीमेटली ये कमांड कर क्या रहा है, आपको तो लोकल में तो ये यहाँ पे ही दिखेगा, देखो LS किया आपने, तो फाइल आपके कॉपी हो गए, हाँ जी, कॉपी हो गए ना फाइल। हम्म, लेकिन एग्जैक्टली ये हम्म। डेटा आपका कहाँ पे रखा है, आप अपने इस बकेट के अंदर जाके देखो कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जो फाइल आपने बनाए थे सब आपके कॉपी होके कहाँ पे आ गए, बकेट के अंदर। अच्छा यूज केस है ना ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, बट सर ये फाइल तो सर ये मतलब लोकल पे थी हमारे इसलिए है ना सर, अगर मान लीजिए सिस्टम पे रखी हुई है डेस्कटॉप पे भी सर्वर में। देवेंद्र बोल रहे हो क्या, हाँ जी सर। यार तुम्हारा आवाज क्यों नहीं आता है, तुम बोल रहे थे सर नेक्स्ट मैं ये वीकेंड ठीक कर लूंगा। सर मैंने आज दूसरा लैपटॉप लगाया है सर। तुम ना मेरे से पेटीएम करा के कुछ सिस्टम कर लो, पैसे मैं दे देता हूँ लेकिन इस सर प्रॉब्लम को दूसरा सॉल्व कर लो। लैपटॉप लगाया मैं लैपटॉप भी दिला देता हूँ यार तुम्हें सर, है सर, ठीक लैपटॉप है। तो हेडफोन वगैरह लगाया करो ना इसमें। अभी आवाज ठीक आ रही है देवेंद्र, बोलो, अभी आवाज ठीक आ रही है। हम्म। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, ये तो हमारे सर लोकल पे रखा हुआ था ना सर, इसलिए हमने कॉपी कर लिया सर। अगर डेस्कटॉप पे है तो सर फिर कैसे करेंगे। तो डेस्कटॉप पे तो वही आपके डेस्कटॉप पे, मतलब आपके लैपटॉप पे, हाँ जी। तो लैपटॉप पे है तो फिर तो S3 ब्राउजर यूज करोगे या फिर फाइल जो भी है आपका AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू एक्सेस अपलोड करोगे आप।
मैं ये बता रहा हूं जब क्लाउड में आपका सर्वर रनिंग में है तब। हम्म। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? हाँ जी सर, अब अब जो देखो यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन हम कर रहे हैं ना वो रोल बेस कर रहे हैं। अगर आप कमांड देखोगे ना, मैंने जो कमांड अभी चलाया था माउंट करने का, दिस इज माई बकेट एंड दिस इज द फोल्डर। और जो ऑथेंटिकेशन आपको करना है, देखो इस ऑप्शन को अगर आप नहीं लगाओगे ना तो बकेट आपका माउंट नहीं होगा। ठीक है, वो आपको एरर दे देगा ऑथराइजेशन का या समथिंग कुछ, ऑथेंटिकेशन का एरर आपको देगा। ठीक है, लेट सपोज मैं क्या कर देता हूं, इसको यू माउंट करता हूं एक बार यहां से। ठीक है, df-kh किया मैंने, तो बकेट आपका चला गया यहाँ से। लेकिन डेटा आपका आज भी यहाँ पे अवेलेबल है, देखो आराम से जो डेटा आपने अपलोड कर दिया है वो बकेट के अंदर डेटा अवेलेबल है, तो ये डेटा आपका ऐसे डिलीट नहीं होगा। सपोज करो ये ऑथेंटिकेशन आपने बोला कि मेरे को जो आई एम रोल आपने अटैच किया था ना, इस रोल को आप कर दो यहां से पहले क्या, फिर से इस सिस्टम से मैंने क्या किया, आई एम रोल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, और रिमूव करने के बाद अगेन अगर देखो हम कमांड चलाते हैं ना बकेट को माउंट करने का, df-kh करो, हुआ बकेट माउंट आपका। और अगर आप लॉग भी पढ़ोगे ना इसके जाके, क्या बोल रहा है आपसे, देखो यानी उसने पुराने सेटिंग्स को रिट्रीव करने को चाहा और उसने बता दिया कि पहले आपने एक आई एम रोल यूज किया था ना, वो रोल उसको फिर से यहाँ पे नहीं मिला है। सर एक चीज और पूछनी है सर, आपने उसे परमानेंट माउंट नहीं करा था, जरूरत नहीं है क्या सर परमानेंट माउंट करने की सर? परमानेंट तो करूंगा, पहले टेम्पररी तो समझ लो। अच्छा। हम्म, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि इस चीज को बकेट को आपने अगर माउंट करना है तो यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास एक यूजर होना चाहिए। तो आईएम में जाके पहले आप एक यूजर बनाओ और उस यूजर को सफिशिएंट परमिशंस होनी चाहिए। जैसे आपने एक यूजर बनाया S3 यूजर के नाम से, उस यूजर को ओनली प्रोग्रामेटिक एक्सेस होना चाहिए बस। ठीक है, ग्राफिकल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप देना चाहते हैं कि नहीं। वी नीड ओनली प्रोग्रामेटिक एक्सेस। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में जाके S3 फुल एक्सेस, एक यूजर मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस यूजर के जो एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की है इनकी हमें जरूरत है, दोनों की। ठीक है, करना क्या है आपको, सबसे पहले एक फाइल बनाना है यहाँ पे किस नाम से, etc के अंदर passwd-s3fs के नाम से। ठीक है, इस फाइल के अंदर जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फाइल के अंदर जाके आपको जो यूजर आपने बनाया है उसकी एक्सेस की आईडी, बट एक चीज याद रखना कि कोई भी वाइट स्पेस यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर वाइट स्पेस वगैरह आपने दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑथेंटिकेशन का एरर आपको फिर से देगा। ठीक है, WQ करके मैं यहाँ से बाहर आ गया। सर ठीक है, टी रह गया था उसमें, क्या, जो आप कॉपी करके कुछ बता रहे थे ना, उसमें टी रह गया था, उसमें ये एक्सेस की। सब तो कॉपी हो गया यार पूरा। सर डब्ल्यू वो है ना सर, एक्सेस की डब्ल्यू लास्ट में जो W5 W5T था ना सर। टी था सर, टी कॉपी नहीं हुआ। ये देखिए टी कॉपी नहीं हुआ सर। ओके, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ch मोड
इस फाइल की परमिशन या तो 400 होनी चाहिए या फिर 600। ठीक है, ये आप देख लो क्या देना है। परमिशन सेट करने के बाद कमांड अगेन आपको सेम चलाना है, S3FS बकेट का नेम। तो बकेट का नेम हमारे पास क्या है, सेम बकेट को ही हम माउंट करके देख लेते हैं। बकेट्स पे मैं गया, KR माइग्रेशन हाइफन बकेट, KR माइग्रेशन हाइफन बकेट, और इसके बाद माउंटिंग पॉइंट क्या था, याद है किसी को? दिस इज द माउंटिंग पॉइंट। ठीक है, हाइफन ओ, यहां पे हम बताएंगे अभी पास WD अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू, कहां पे रखा है पासवर्ड हमारा, जब हम ऑप्शन दे रहे थे IAM अंडरस्कोर रोल, यानी कि रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, अभी हमें पास WD अंडरस्कोर फाइल कि जिस यूजर से आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं उस यूजर के क्रेडेंशियल्स मैंने इस फाइल में रखे हुए हैं। ठीक है, क्या करना है, सिंपल आपको एंटर एंड df-kh, बकेट आपका यहाँ पे अवेलेबल है, डायरेक्टरी के अंदर जाओ, डेटा आपको पूरा ज्यों का त्यों यहाँ पे दिखना चाहिए। समझ में आ गया है, क्लियर है? सेम ऑर्डर में दूसरा बकेट भी आपको माउंट करना है, तो पहले आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे आपने एक फोल्डर बनाया किस नाम से, और अगर बकेट को आप माउंट करना चाहते हैं तो यू नीड टू चेंज योर माउंटिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, बकेट 2, और बकेट का एक्चुअल नेम क्या है AWS के साइड। लेट सपोज इस बकेट को आप चाहते हैं माउंट करना KR नेटवर्क हाइफन बकेट 1, KR नेटवर्क हाइफन बकेट 1। ठीक है, df-kh करो, दूसरा बकेट भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो फायदा क्या है, दो बकेट्स में डेटा आपको कॉपी करना है ना, तो आप इस बकेट के अंदर जाओ, जैसे CP करना है आपको, ABC नाम से जितनी भी फाइल्स हैं वो कहाँ पे कॉपी हो जाए आपके बकेट 2 के अंदर। सो दीज आर सम बेनिफिट्स, यानी कि जो बकेट आपका है वो एज अ लोकल ड्राइव आपके सिस्टम में माउंट है, एक्सेसिबल है, वहां से डायरेक्टली लोकल फाइल्स वगैरह आपको जो भी कॉपी करने हैं आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, CD/बकेट 2 के अंदर आप जाओ, LS करो, आपको 10 फाइल्स यहाँ पे दिखेंगे, और सेम फाइल्स आप देख सकते हैं अपने कहाँ पे जाके, बकेट 1 के अंदर कॉपी किया था आई थिंक हमने, हाँ, गो इनसाइड बकेट 1, 10 फाइल्स जो आपने कॉपी करे थे वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट? सर वो सर आपको GUI से कॉपी करने का कोई मेथड नहीं है डेटा को? GUI से तो मैंने बताया था ना आपको, S3 ब्राउजर के थ्रू, ओके ओके, या या तो यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर दो GUI, तो ब्राउजर भी आपको बताया था। ये CLI मेथड नहीं है, इसको बोलते हैं बकेट को एज ए नेटवर्क ड्राइव आपने माउंट कर लिया। अब देखो हम ओके चाहे ना, जो ये दो बकेट हमने, अगर आप लिनक्स में देखोगे तो ये दो बकेट हमने यहाँ पे माउंट कर रखे हैं, साइमल्टेनियसली इन दोनों बकेट्स को हम विंडोज मशीन के अंदर भी माउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि जो बकेट आपने लिनक्स पे माउंट कर लिया उस सेम बकेट को आप विंडोज पे एक्सेस नहीं कर सकते, आप वहां भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे विंडोज में आपने जो अलग से एक यूटिलिटी इंस्टॉल किया है वो कौन सा किया है, S3FS। लिनक्स, सॉरी, लिनक्स में हमने S3FS यूज किया है, विंडोज के लिए हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है क्या, TNT ड्राइव। ठीक है, पहले जैसे ये परमानेंट माउंट का बोल रहे थे तो एक कमांड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इस सर्वर को अगर आप रिबूट कर देंगे ना तो अगेन आपका बकेट जो है वो यू माउंट हो जाएगा। अगर परमानेंट आपने माउंट कर रखा है तो यू माउंट आपका नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देना है माउंटिंग पॉइंट, जैसे बकेट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आएगा बकेट का नाम। तो बकेट का नाम क्या है, KR नेटवर्क हाइफन बकेट 1।
cat/etc fstep अगर आप करते हैं तो ये एंट्री हमने यहाँ पे ऐसे एंट्री होना चाहिए, ठीक है। s3fs हैश फिर बकेट का नेम, माउंटिंग पॉइंट, फाइल फाइल सिस्टम, और आपका ये ऑप्शंस। सर ये क्या है, एक बार समझा दो सर ये। ये सारे ऑप्शंस आपके एक्स्ट्रा हैं, इनको आप लगाना चाहो ना लगाओ कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। सर बेसिक अगर चाहिए तो क्या क्या चाहिए होगा सर इसमें से? बस बकेट ये का नाम। अंडरस्कोर नेट डेव होना चाहिए बस। अंडरस्कोर सर नेट नेट डेव ऐप। के बाद ये जो कॉमा से स्टार्ट हुए ना ये ऑप्शंस, इनको आप रिमूव कर सकते हो। सर तो इसमें नेट डेप की क्या रिक्वायरमेंट है सर इसमें? अंडरस्कोर नेट डेव हम यूज करते हैं जैसे एनएफएस के थ्रू जो स्टोरेज शेयर होता है ना, नेटवर्क डिवाइस, इसका मतलब ये है। और जहाँ डिफॉल्ट्स लिखते हैं ना वो मतलब लोकल डिस्क है आपका वो, ठीक है। ठीक है। एक बार आपको क्या करना है, माउंट -a df-k, सो दिस इज नाउ परमानेंट माउंटेड, ठीक है। सर इसमें फाइल सिस्टम हमने फ्यूज दिया है ना सर इसमें? हाँ। ऐसे। हम्म, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विंडोज में एज अ नेटवर्क ड्राइव आप कैसे माउंट करोगे। सबसे पहले इसका पासवर्ड हम गेट कर लेते हैं विंडोज मशीन का। इसको कॉपी करके रख लेते हैं हम पासवर्ड को, ठीक है। एंड तो विंडोज मशीन सिंपली अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ विद आरडीपी टूल। देखो आप चाहे ना अपने इस सिस्टम पे भी माउंट कर सकते हैं आप, ठीक है। विंडोज मशीन का आपका ऑलरेडी लैपटॉप रनिंग में है, नया मशीन वहां पे ना बना के आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पे होगा, अगर क्लाउड में आपने अगर मशीन बनाया है तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन आईएम रोल बेस भी कर सकते हैं और यूजर बेस भी कर सकते हैं। और आपका अगर लैपटॉप पर्सनल लैपटॉप आप माउंटिंग के लिए यूज करते हैं तो ओनली आप क्या यूज कर पाओगे, क्योंकि आई एम रोल ओनली सपोर्टेड फॉर द AWS क्लाउड सर्वर्स। प्रमोद जी ये चीज क्लियर है ना, जो बॉक्सेस मैंने ड्रॉ किए हैं सबको? हाँ। एक लोग पूछो कोई क्वेश्चन। प्रति आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? नहीं, मुझे क्लियर है, इसमें ये ठीक वाला है, डाउट क्लियर है। ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, AWS के क्लाउड में एक सर्वर हमारे पास है। विल लॉग इन टू दिस सर्वर फर्स्ट, विंडोज मशीन, ठीक है। कनेक्ट एंड पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ सेव कर रखा है हमने। एडमिनिस्ट्रेटर, तो एक बार क्या करना, पहले इंटरनेट से ना हमें कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। उससे पहले आप सर्वर मैनेजर में ना जो इंटरनेट के वार्निंग्स जो आते हैं उनको पहले आप डिसेबल कर लेना, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, क्लिक ऑन लोकल सर्वर्स, ठीक है। एंड नाउ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके गूगल से आपको एक सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करना है, TNT ड्राइव, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया। सर वो आपने डिसेबल किस लिए किया सर वो? रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, है ना। TNT ड्राइव डाउनलोड। देखो सॉफ्टवेयर का ना यूज केस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे। डाउनलोड TNT ड्राइव टू माउंट Amazon S3 बकेट एज अ विंडोज ड्राइव। ठीक है, तो पहले सॉफ्टवेयर को मैंने डाउनलोड करना है, सिंपल क्लिक ऑन रन बटन। ठीक है, बट ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये AWS रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है, और इसका ना लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। फर्स्ट 30 डेज आपके फ्री ट्रायल में अवेलेबल हैं, उसके बाद आपको इसका एक पेड लाइसेंस एक्टिवेशन लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, नो आई विल रीस्टार्ट कंप्यूटर लेटर। तो ये सॉफ्टवेयर देखो यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लिया, इसको पहले आपने ओपन करना है। तो आपसे बोल रहा है कि यू आर यूजिंग द ट्रायल वर्जन ऑफ TNT ड्राइव, इट विल एक्सपायर इन 29 डेज। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इफ इन द प्रोडक्शन सिस्टम्स यू विल नीड टू परचेज द वैलिड लाइसेंस। ठीक है, नया ड्राइव आपको मैप करना है, तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा ऐड न्यू मैप ड्राइव। अब आपसे बोल रहा है पहले स्टोरेज अकाउंट आपको ऐड करना है, तो क्लिक ऑन ऐड बटन। अकाउंट का कोई भी नाम आप दे दो यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपने दे दिया यहाँ पे KR नेटवर्क। ठीक है, अकाउंट टाइप, देखो अगर आप ऑथेंटिकेशन अगर आप करना चाहते हैं IAM रोल बेस, ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन को चूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस विंडोज मशीन के साथ एक रोल आपको अटैच करना पड़ेगा, और उस रोल में S3 सर्विस के लिए परमिशन होने चाहिए। तो रोल तो हमने पहले ऑलरेडी बना रखा है, किस नाम से, S3 फुल एक्सेस के नाम से। क्लिक ऑन सेव। तो विंडोज मशीन पे ऑथेंटिकेशन में आपको बता रहा हूं, पहले रोल बेस रोल हमने अटैच कर लिया, और यहाँ पे भी हमने Amazon S3 सर्विस को एक्सेस करना है। कैसे, हमें EC2 IAM रोल के बेसिस पे। ऐड न्यू अकाउंट, ठीक है, एंड सेव द चेंजेस। जैसे ही हमने अकाउंट को ऐड किया, अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि बकेट्स को ब्राउज कर लो, कौन सी बकेट को आप माउंट करना चाहते हैं। अगर IAM रोल में आपके पास परमिशंस हैं तो आप बकेट्स को यहाँ पे लिस्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपको एरर दे देगा, यू डोंट हैव द वैलिड परमिशंस और इनसफिशिएंट राइट्स। ठीक है, कौन सी बकेट को, लेट सपोज इस बकेट को आप माउंट करना चाहते हैं, तो क्लिक ऑन ओके। मैप ड्राइव का लेटर आपको क्या देना है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज कीप इट डिफॉल्ट। ऐड न्यू ड्राइव पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ओपन पे क्लिक करते हैं, तो अभी आप देखो यहाँ देख सकते हो कि ये आपका लोकल डिस्क है, और ये क्या हो गया आपका नेटवर्क ड्राइव। और जो फाइल्स वगैरह आपने बनाए थे लिनक्स मशीन में, या डेटा वहां से कॉपी किया था, एज इट इज आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। जैसे इस फाइल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप यहीं से इस वाली फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। फाइल देखो यहाँ से डिलीट हो गया। सेम आप लिनक्स की मशीन पे भी देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ लिनक्स की मशीन पे बकेट में जाके देखा, तो ये साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल मशीन पे जाके एक बकेट को माउंट कर सकते हैं। ठीक है, df-kh। तो यहाँ से आपने जो डेटा डिलीट किया है, ls करो, यहाँ पे भी वो फाइल आपके पास अवेलेबल नहीं है। और सेम आप AWS के कंसोल से भी देखते हैं, कौन सी बकेट के अंदर, माइग्रेशन करके जो बकेट है आपका। ठीक है, तो देखो वो वाला फाइल आपका यहाँ से भी डिलीट हो गया है। ठीक है, फाइल यहाँ से डिलीट हो गया, दैट मीन्स ये सारी चीजें ना रियल टाइम सिंक है। चाहे आप S3 ब्राउजर सॉफ्टवेयर यूज करो, या बकेट को एज अ नेटवर्क ड्राइव जब आप यूज करते हैं उसके थ्रू आप डेटा अपलोड करो, तो कहीं पे भी आप चेंजेस करते हैं ना, अल्टीमेटली वो जो चेंजेस आपके हो रहे हैं वो बकेट के अंदर हो रहे हैं। चाहे आप S3 ब्राउजर से चेंज करो, चाहे बकेट को माउंट करने के बाद OS पे जाके चेंज करो ऑपरेटिंग सिस्टम से, सारे चेंजेस आपके क्या है, रियल टाइम सिंक। ठीक है, तो ये हो गया IAM रोल बेसिस पे। ठीक है, लेट सपोज
मैं अभी आई एम रोल को यहां से क्या कर देता हूं, डिटैच। सिक्योरिटी पे मैं गया, मॉडिफाई आई एम रोल, नो आई एम रोल रिक्वायर्ड, सेव, टाइप हेयर डिटैच। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं यूजर के बेसिस पे आप कैसे करोगे। तो यूजर के लिए आपको अगेन एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की और एक यूजर आपके पास होना चाहिए। क्या करना है आपको, एक नया ड्राइव मैप करना है, लेकिन अकाउंट ना, आप देखो इसको ही एडिट कर सकते हैं। मैंने बोला इस बार जो मैं ऑथेंटिकेशन करना चाहता हूं Amazon S3। अब आपसे बोल रहा है कि यूजर की एक्सेस की आईडी बताओ, तो एक्सेस की आईडी मैंने यहां से कॉपी किया और यहाँ पे कॉपी पेस्ट। इसके बाद सीक्रेट एक्सेस की कॉपी किया, पेस्ट, सेव द चेंजेस। ठीक है, एंड क्लिक ऑन सेव द चेंजेस। अगेन ब्राउज दी बकेट्स। कौन सी बकेट को, जैसे इस बकेट को आपने माउंट करना है, ड्राइव लेटर वाई मिलेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो ये वन बकेट हो गया आपका, ये हो गया माइग्रेशन बकेट। यहाँ पे जो डेटा था वो आपको यहाँ दिखेगा, वेबसाइट बैकअप, जो भी डेटा आपने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना आपका सेपरेट डेटा है। दोनों चीजें क्लियर हैं सबको? हाँ जी।